शांति की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? हाँ भैया, तकलीफ ज्यादा हुई थी इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी शांति तो ठीक है ना? शांति ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी शांति को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया शांति? भैया, भैया शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। ईश्वर को यही मंजूर था। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरी शांति चाहिए। नहीं शांति ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। लीजिए बहन जी। हटा ले से मेरी नजरों के सामने से, फेंक दे से किसी गटर में, डाल दे से किसी गंदी नाली में। मैं इस अभागन का मुंह भी देखना नहीं चाहता। इसने मेरी शांति की जान ली है, मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी अभी। शांति तूने क्या किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मैंने तो तुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू बहने नहीं दिया। अरे पगली, छोड़ के जाने से पहले ये तो सोच कर जाती कि मुझे किसके सारे छोड़ कर जा रही है। शांति मुझे छोड़ के मत जा, शांति मुझे छोड़ कर मत जा, शांति मुझे छोड़ कर मत जा, शांति मुझे। नहीं बिटिया, नहीं रोती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे गीता, इस नन्ही सी जान को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? धनराज भैया इस बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते। क्या? बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते? वो समझते हैं इसकी वजह से शांति भाभी की मौत हुई है। अरे नहीं रे, शांति भाभी की मौत के गम में वो ऐसा बोल गया होगा। क्या होता है गीता, जब मन में कड़वाहट होती है ना, तो बातें भी नीम की पत्ती की तरह होती हैं। चल, मैं उस पागल को समझाता हूं। चल उठ, चल। हे प्रभु, इस बार तो लॉटरी निकाल दे। हाँ, हे प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, 4 6 4 6 8 9 8 9 1 1 बस एक बार चमत्कार दिखा दे भगवान। कितने सालों से तेरे चक्कर में लगा हूं, मेरा आखिरी नंबर लगा दे भगवान, आखिरी। 4 ना? अरे राज, मेरी लॉटरी लगी, मैं बड़ा हो गया, मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी धनराज, तू अमीर हो गया। देख, तेरे घर बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। देखा इसके नन्हे नन्हे पैरों का प्रताप, तेरी चौखट पे पड़ते ही तुझे मालामाल कर दिया। जा, इसे सीने से लगाकर इसका मान बढ़ा। गीता, मैंने तुझसे कहा था कि इसको गंदी नाली में फेंक कर आ, या मेरे सामने घर पर क्यों लाई है इसको? धन्ना, ऐसा नहीं कहते पगले। आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष? दोष? इसने मेरी एक एक खुशी छीन ली, मेरी शांति की जान ले ली, क्या ये दोष काफी नहीं? इतना बेरहम मत बन धन्ना, ये बच्ची तुझसे ज्यादा दुखी है। अरे तूने तो अपनी पत्नी को खोया, लेकिन इसकी तो मां खो गई है, मां। ये भी इसी का नसीब है, मेरा नहीं।
मैंने इस मनहूस में शांति की बेटी की सूरत नहीं, शांति की मौत की शक्ल देखी है। तूने गलत देखा है धन्ना। इंसान की आंखें कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माथे की लकीरें नहीं देख सकता। बदनसीबी की लकीरें अगर औलाद के नन्हे हाथों पर होती है तो बाप के चौड़े माथे पर भी हो सकता है। 5 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई? तू जमीन से 5 फुट ऊंचा उठ गया। दौलत के जूते पहनकर तूने अपने पांव मेरे सर पे रख दिए। अरे धन्ना, इतनी ऊंचाई पर मत जा कि तेरे जूतों के निशान जमीन के बजाय दोस्तों के सर पे नजर आए। राम, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो। मैं तुझसे 5 करोड़ सीढ़ियां ऊपर हूं और मेरे सामने तेरी दोस्ती का कद बहुत छोटा है। तू ठीक कहता है धन्ना। मैं भूल गया था रे कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, एक करोड़पति सेठ खड़ा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना धनराज सेठ, आज जिस दौलत के नशे में तू अपने धर्म को ठुकरा रहा है, एक दिन यही दौलत तुझे ऐसी ठोकर मारेगी कि तू अपनी पहचान भूल जाएगा। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। और अब तू खड़ी यहां क्या कर रही है? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से, हटा। तू बाप है या कसाई? गीता, चिल्लाओ मत। राजा अजमल से लेकर बादशाह अकबर तक मंदिरों और दरगाहों की चौखट पर औलाद की भीख मांगते हुए गुजरे हैं। तेरी तो औकात ही क्या है? अरे, जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उस घर के अंधेरे के लिए सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। पड़ती होगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज दौलत की रोशनी है, दौलत की। ले जाओ इसे। हाँ, ले जाऊंगी। तू अपने खून को भूल सकता है, लेकिन मैं अपना रिश्ता नहीं। ये मेरी भाभी की आखिरी निशानी है, इसे मैं पालूंगी मैं। हाँ, ले जा, मगर इतना याद रखना, फिर कभी इसका मनुष्य चेहरा मेरे सामने ना आने पाए। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि इस पर तेरी छाया पड़े। आ जा। करोड़पति धनराज सेठ करोड़पति। बंगला, नौकर। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी, नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकानों वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ? तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे, सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती हूँ मैं। ओ दीदी, रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है? किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा
इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज! बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिलाई दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना।
तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट, हर आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो माँ, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। आइडिया, मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। सुंदरी! मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ो खड़ूस तेरी तो क्यों, ये छोटा पड़ता है ना, बड़ा है क्या? अरे किससे बातें कर रही है? मामा जी, मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी? अपने घर में तो टीवी बीमार है, उसका ट्यूब भी टूटा है। मैं टीवी में घुसता हूँ, बोला टीवी चालू हो गया है। हाँ, चश्मा लगा ले भाई, चल बैठ जा गुजा। मेरे को देखा कौन सा टीवी है? जाओ, हमने बिग डिनर बंद कर दिया, जाओ। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? तो क्या है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आ रहा था, मैं उसे टकरा के तो पूरा फट गया। तो उसको छोड़, ये टीवी कैसे चालू हो गया? TV or political songs about Hong Kong or the Karen Bank or और उसके बाद मामा कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं, हरामजादे। उसकी अरे तेरे मुंह देख साले, सुधा हुआ बोले अरे मामा चुल्लू पर पानी में डुब के मार अरे उसकी अरे मामा मामा कुत्ता मेरे गाली दे? नहीं, वो आपको गाली नहीं दे रहा। मेरे कुत्ता बोल रहा है? अच्छा तू जा, मैं कुछ सेकने की दवा ला के दे, मैं टीवी देखने बैठता हूँ। तुझे इसकी माँ का टीवी मारूं?
उसकी मामा मामा साले हरामजादे। अरे ये कौन सा स्टेशन लग गया टीवी में जो गालियां बकरा फटा पुराना मामा? बंद हो गया। दूरदर्शन लापता घटिया टीवी। अरे बाप रे। गोरा और काला। The latest news from Bombay. प्रोफेसर छिदीलाल किसी शोक सभा में गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक फेंक के मारे हैं। मामा पहचानने में नहीं आ रहा है, उसका मुंह देखिए सुजा हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप रे, उठ गए फिर से। बता रहे हो भिखारी माफ कर साले, अबे हाथ में अरे साले टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? बात करता तू है उल्लू के पट्टे? आई एम सॉरी मामा। बीबीसी पे न्यूज पढ़ता है? आई एम सॉरी मामा। अब देख, प्राइम स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड की कुश्तियां दिखाई जाएंगी। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तू जाना नहीं, मैं भी आता हूँ। बहुत मानना है तेरे को, जाना नहीं, जाना नहीं मामा। हाँ सी यू, बाय बाय। अच्छा आना। अरे अमर बहू लेकर आ गया। कोई है, मुझे नीचे ले चलो। अरे ये क्या हो गया? अमर के बापू। जब ठीक है ना? कितना मना किया उस मनहूस को बहू बनाकर मत लाओ, लेकिन तुम नहीं माने। कदम रखते ही मनहूस से दिखा देना। नहीं भगवान, बड़े अरमान और सपने लेकर मैंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है। अगर यहाँ भी तुमने बेरहमी की तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। बाबूजी आपको तो चोट लग गई है। माँ तुम बाबूजी को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? बल्कि मैं तो देख सकता हूँ। अरे अमर के बापू देख सकते हैं मेरी बहू। अरे बैठाली ला, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। बाबूजी आपकी बहू लक्ष्मी। ये ले। अरे बस सदा सुहागन रहो। आओ बेटी, आओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। तुम मुझे पाकर खुश हो या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि तुम अमीर घर की बेटी हो। जिन सुखों में तुम पली बड़ी हो, वैसे सुख तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मेरे घर के फर्श पर कालीन तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे पांव तले में अपनी हथेली बिछा दूंगा। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। आपको पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। बस भगवान मेरा सिंदूर सलामत रखे और आपके दिल में मेरे लिए प्यार बना रहे, यही इच्छा है। क्यों भाग्यवान, अपनी बहू को पाकर खुश तो हो ना? क्यों नहीं, ऐसी संस्कार वाली बहू सबको थोड़ी मिलती है। सिर्फ संस्कारवान ही नहीं, भाग्यशाली भी है। अब देखो ना, जिस दिन उसके रिश्ते को लेकर धनराज सेठ की चिट्ठी आई, हम लोग मुकदमा जीत गए। जिस दिन उसकी डोली घर आई, मेरी आंखें ठीक हो गई। और अब तो ये आलम है
कि एक छोटे से घर में रहने वाला राम जी इस बड़े मकान का मालिक है। क्यों? लो बहू आ गई। हाँ हाँ। जीती रहो। सदा सुखी रहो। लेकिन ये क्या बहू, हमारे सामने घूंघट? लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? चल जा। लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। टेलीग्राम। यहां साइन कर दीजिए। हे भगवान, किसका तार है बेटा? सूरज का तार है। कार एक्सीडेंट में धनराज जी की मौत हो गई है। बाबूजी। माँ, माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए। और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, माँ मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ। लक्ष्मी मेरी बेटी, बेटी तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी।
माँ तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। लो बेटी, सूरज बेटे। दीदी। भैया। मिस्टर खन्ना, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। अमर बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे दिल छोटा नहीं करते पगली। शाम को डूब जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो लक्ष्मी। अमर ठीक कहता है बेटी, और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो अमर के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे देखते, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ। बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, लक्ष्मी को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये डायन मेरा पोता खा गई। माँ, ऐसी कैसी बातें कर रही तुम? इसे जानबूझ के थोड़ी कोई। तो चुप रह। मरे हुए बच्चे खोटी कर्मों वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही खुद की माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ तुम क्या? कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती? अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता है तो बहू भी दूसरी आ जाती है। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना मेरे बस में नहीं था ना। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, माँ तो गलत है। तुम तो जानती उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी तकदीर से है। जब भी सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर मेरी तरफ आता है, दुख की हवाएं उसे उड़ा ले जाती है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक फौजी के जीवन में आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। पहुंच डालो इन्हें। अरे लक्ष्मी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम्हें टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह तुम्हें अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है लक्ष्मी। हिम्मत से काम लो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं कल ड्यूटी पे चले जाऊंगा। मेरे पाँव में ये आंसुओं की। बाबूजी की अब तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यात्रा? हाँ। लेकिन तुमने तो टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। कैसा फैसला? मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है और किसान बंजर जमीन पर मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं सब। तो फिर क्या बात है? क्यों वो दोबारा माँ नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि लक्ष्मी माँ तो बन सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर वो मर भी सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है, लेकिन ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात मेरे सामने आपने रखी है। और मैं ना तो औलाद की खातिर लक्ष्मी की जान ले सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा। और एक और बात सुन लीजिए,
शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये एक नाजुक डोर में बंधा इतना मजबूत बंधन होता है जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटा पड़ता है। और लेफ्टिनेंट अमर खन्ना इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की चाह में टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, देखो मैं आ गया हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी। मर गई आपकी लक्ष्मी। लक्ष्मी, पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं, और आपने मुझसे ही ये राज छुपाए रखा। कौन सा राज? किस राज की बात करी तुम लक्ष्मी? क्या ये सच है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? किसने कहा तुमसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे बच्चा चाहिए। लक्ष्मी, आप फौजी हैं, आप इस देश की पीड़ा को समझते हैं, आप मर्द हैं, आप नहीं जानते औरत होना किसे कहते हैं। औरत के जीवन के 16 सुखों में सिंदूर और संतान ऐसे हैं जिनके बगैर औरत औरत तो होती है, लेकिन विधवा या बांझ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुकी हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसे मुझसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही। हाँ, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मत लो इस मनहूस शब्द का नाम, मत लो। इस प्यार शब्द को मेरी जिंदगी से बैर है। पैदा होते ही माँ का प्यार खो गया, बचपन बाप के प्यार के बगैर गुजरा, और अब आपके प्यार को तरस रही। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आज मेरी गोद में बच्चा होता। मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ते कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? लक्ष्मी, तुम्हें पूरी औरत हो और तुम माँ भी बन सकती हो। तो फिर मेरी गोद खाली क्यों है? आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? माँ जी को कुछ दीपक चाहिए, वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ना तो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और ना ही आप मुझे संतान दे सकते हैं। इसका क्या मतलब? यही ना कि या तो मेरे रंग रूप में कोई कमी आ गई है, या फिर आपकी मर्दानगी में कोई खोट। नहीं लक्ष्मी, नहीं। आइंदा के लिए ये ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। मुझसे क्या अनर्थ हो गया है भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया है।
क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी? लक्ष्मी! 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 क्या इसीलिए तुमने मुझसे औलाद की जिद की थी? अरे मैं तेरा मुजरिम हूँ, तेरा गुनहगार मैं हूँ। काश तेरी जिद के आगे मैं मजबूर ना होता लक्ष्मी, ना होता। अरे मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और कोई चाह न थी, कोई चाह न थी। मुझे खुद दीपक देकर खुद क्यों बुझ गए? रोने से मुर्दे जिंदा नहीं हो जाते। और फिर तेरी उम्र भी क्या है? पोता मिल गया है, बहू भी मिल जाएगी दूसरी। चुप हो जा माँ, चुप। इसकी मौत के लिए तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें पोते की चाहत थी ना, अगर तुम इसे पोते के लिए ताने ना देती तो। मैं तो समझता था कि माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन तुमने तो इसे मौत देकर विधि का विधान ही बदल डाला। मैंने लक्ष्मी को मार डाला, मार डाला मैंने लक्ष्मी को। दीनानाथ जी, ये सब क्या? राम जी, आपकी बहू इस दुनिया में नहीं रही। क्या हो गया? क्या? हे भगवान। राम नाम सत्य है, सत्य है।
सुना है मैके से कोई नहीं आया? खबर तो भेजी थी, मगर अभी तक वहां से कोई नहीं आया। दीदी, कम से कम आज राखी के दिन तो मेरा इंतजार किया होता। मेरा हाथ सुना छोड़ के चली गई तू। दाग के लिए चंदन की लकड़ियां ले आइए। लकड़ी ऐसे मत रखो, मेरी बहन को लग जाएगा, मेरी बहन को लग जाएगा। अरे बेटा अपने ऐसे रखो। अरे दीदी 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 दीदी, मेरी बहन को लग जाएगा, मेरी बहन को लग जाएगा। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से, उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। भैया कुछ चंदन की लकड़ियां दोगे? धनराज, राम जी, धनराज, धनराज, ये क्या हो गया धनराज? क्या हाल बनाया हुआ? एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी और घर जाने के बजाय भटकता हुआ यहाँ शमशान में आ गया और यहाँ चिताएं चुन चुन कर अपने आप को जिंदा रखा। लेकिन तू यहाँ कैसे? तकदीर भी क्या रंग दिखाती है धनराज। जिस बेटी के बचपन को तूने अपनी गोद और लकड़ी के पालने को तरसाया, वही तेरी बेटी आज तेरे यहाँ तो चुनी हुई चिता पर सोई है। नहीं राम जी, भाई मायके की चुनरी तो आई नहीं, चलो दाह संस्कार करें। नहीं, इसका बाप अभी जिंदा है। जीते जी कभी सामने नहीं आए, मरकर भी मुंह ढक लिया। कसम मैंने ली और निभाई तूने।
आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। देख तेरा ये बाप हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बस एक बार बाबूजी कहकर मेरे गले लग जा बेटी, बस एक बार। विदाई के वक्त जब तूने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, मेरी कदनसीबी देख। मैं भी ये नहीं कह सकता कि बेटी जीती रहे। अभागा तू नहीं बेटी, अभागा तो मैं हूं। मैं जो प्यार के दो बोल भी नहीं बोल सका। तूने मुझसे ये कहा था, अगर मेरे जीते जी मेरी मौत हो जाए तो मैं मायके की चुनरी तुझे उड़ा दूं। अपने बाप की बदनसीबी देख। मेरे पास सितारों से जड़ी हुई चुनरी नहीं है। फटा पुराना गोछा जरूर है, इसे मायके की चुनरी समझकर कबूल कर ले मेरी बच्ची, कबूल कर ले मेरी बेटी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे।